मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र मॉडल प्रश्न सेट का सहारा लेते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। फिर परीक्षा चाहे एसएससी की हो, जेपीएससी की हो या फिर यूपीएससी की, परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को इस मॉडल प्रश्न सेट से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन झारखंड में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने अधिकारियों को अभी भी मॉडल प्रश्न सेट से छुटकारा नहीं मिल पाया है। नौकरी करने के बाद अब यहाँ अधिकारी ईडी से बचने और उसे जवाब देने के लिए मॉडल प्रश्न सेट हल कर रहे हैं। जानकारों से राय लेकर उसका जवाब रट रहे हैं। कई लोग तो यह भी बोलने लगे हैं कि यूपीएससी पास करने वाले छात्रों को ट्रेनिंग में यह भी बताया जाए कि आखिर ईडी से कैसे बचें। आप ज़्यादा कुछ सोचें और समझें उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 1 साल में झारखंड के 4 आईएएस अधिकारियों से ईडी अलग अलग मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसमें एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब गुरुवार को ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन के घर छापेमारी की। जमीन घोटाले से जुड़े मामले की छापेमारी में क्या कुछ मिला, ये बात तो ईडी की तरफ से आधिकारिक रूप से सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आज के अखबारों में जो खबर छपी है उसके अनुसार छवि रंजन को पहले से पता था कि उनके घर ईडी कभी भी पहुंच सकती है। वह मानसिक रूप से तैयार बैठे ईडी का इंतजार कर रहे थे। खबर के अनुसार ईडी को छवि रंजन के मोबाइल से कुछ सवाल और जवाब मिले हैं। ये सवाल और जवाब दोनों ईडी से जुड़े थे। क्या सवाल जवाब था, जरा आप भी देख लें। सवाल: वर्तमान केस के बारे में आपकी क्या जानकारी है? जवाब: इस मामले से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद ही सही जानकारी दी जा सकती है। सवाल: इस केस में डीसी की क्या भूमिका है? जवाब: इस मामले में उपायुक्त की भूमिका धारा 82/83 के तहत संबंधित सेल डीड को रद्द करने की कार्रवाई तक सीमित है। सवाल: तथ्यों व बयानों से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस पूरे प्रकरण में आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव डाला था। जवाब: उपायुक्त के पास विधि व्यवस्था सहित अन्य प्रकार के बहुत सारे काम रहते हैं। वर्तमान मामला इस तरह के कार्यों के दौरान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पूरी होती है। जहां तक मेरे द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव देने का मामला है, वह पूरी तरह निराधार है। इस तरह के डीड रद्द करने का अधिकार सब रजिस्ट्रार के पास होता है। इसके बावजूद इन लोगों द्वारा खुद को बचाने और उपायुक्त पर पूरी जिम्मेदारी डालने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं। सवाल: इस मामले में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई? जवाब: इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नियम कानून में है। मेरी जानकारी में इस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इन सवाल और जवाब को देखकर साफ लगता है कि गलत करने वाले अधिकारियों को पहले से इस बात की भनक लग जा रही है कि उनके द्वार पर ईडी कभी भी दस्तक दे सकती है। यही वजह है कि वह बचने के सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि सवाल और उसके जवाब की भी तैयारी ऐसे कर रहे हैं जैसे एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में सिलेबस को रटने में लगाता है। और यही वजह है कि लोग अब कह रहे हैं कि ईडी से कैसे बचा जाए, यह भी यूपीएससी के सिलेबस में शामिल कर देना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in